नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। अभी लगभग 1 साल बाद हरियाणा प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले ही ऐसी संभावनाएं हो गई हैं कि मनोहर कैबिनेट के एक मंत्री की टिकट कटने की संभावना लगातार बढ़ रही है। जी हां, एक ऐसा मंत्री जो दूसरी बार लगातार विधायक बना और एक बड़े नेता के आशीर्वाद से मनोहर सरकार में मंत्री बना और उसी बड़े नेता के आशीर्वाद से उसको दोनों बार टिकट मिली और जीत भी उसी नेता के आशीर्वाद से हुई। लेकिन अभी पिछले लगभग 10 दिन से में ऐसे 2 वाकये घटित हो गए जिससे ऐसा लग रहा है कि उन मंत्री महोदय को 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने की संभावनाएं 0 होती जा रही हैं। आप भी समझ गए होंगे मेरा इशारा हरियाणा प्रदेश की मनोहर कैबिनेट में राज्य मंत्री, नारनौल से लगातार दूसरी बार विधायक ओम प्रकाश यादव की तरफ है। अब मैं सिलसिलेवार आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसे क्या कारण हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव का पत्ता कटना लगभग तय है। ओम प्रकाश यादव एक साधारण इंसान के, एक साधारण व्यक्तित्व के ही धनी हैं आज भी मंत्री बनने के बावजूद। और 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले भी और पिछले लगभग 7-8 दिन पहले तक भी वो राव इंद्रजीत सिंह, जो केंद्र में मंत्री हैं, राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जिनका अहिरवाल में बहुत बड़ा नाम है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके अति विश्वास पात्रों में भी थे और उनके साथ काफी उनकी नजदीकियां थी। उनको टिकट दिलाने में, उनको मंत्री बनाने में सब राव इंद्रजीत का ही योगदान है। लेकिन अभी कुछ ही घंटों पहले नारनौल, जहां से वो विधायक हैं, वहां उन्होंने एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें उन्होंने राव इंद्रजीत को भी नहीं बुलाया, उनकी बेटी आरती राव को भी नहीं बुलाया और जिनको बुलाया वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को उन्होंने बुलाया। भरे मंच से सार्वजनिक रूप से ओम प्रकाश यादव ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तारीफ की, ओम प्रकाश धनखड़ की बार बार तारीफ की, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की, लेकिन राव इंद्रजीत के बारे में उन्होंने कोई बखान नहीं किया, कोई तारीफ नहीं की। इसके पीछे का जब आपको कारण बताऊंगा तो आपको सारा माजरा समझ में भी आ जाएगा। ओम प्रकाश यादव वो शख्स हैं जिनको 2014 में विपरीत परिस्थितियों में, जब वो भारतीय जनता पार्टी में इतने सक्रिय भी नहीं थे, केवल इंसाफ मंच में और राव इंद्रजीत के साथ वो सक्रिय थे, उस दौर में राव इंद्रजीत ने अड़ करके ओम प्रकाश यादव को टिकट दिलाई, उनको जिताया। उसके बाद 2019 में उनको फिर टिकट दिलाई, उनको जिताया और ना केवल जिताया बल्कि उनको मनोहर कैबिनेट में मंत्री भी बनाया। वो भी तब जब मुख्यमंत्री किसी साथ लगते हलके के विधायक को मंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि वो विधायक प्रशासनिक रूप से भी उनका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, वो भी दूसरी बार विधायक थे और उनका अपना एक रुतबा था। राव इंद्रजीत सिंह की उनके ऊपर छाप भी नहीं थी, लेकिन राव इंद्रजीत ने अपने साथी को एडजस्ट करवाने के लिए, अपने विश्वसनीय साथी को एडजस्ट करवाने के लिए हर हद को पार करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कैबिनेट में उनको शामिल करवाया। लेकिन अभी लगभग 10 दिन पहले उन्हीं राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव ने नारनौल में एक कार्यक्रम के आयोजन में वो शामिल हुई, जिसमें मंत्री महोदय ओम प्रकाश यादव भी वहीं थे। और आरती राव ने सार्वजनिक मंच से एक बात कही कि ओम प्रकाश यादव मंत्री जी, अब आप बुजुर्ग हो गए हो, अब आप बूढ़े हो गए हो और अब आपको युवाओं को मौका देना चाहिए। 2024 में यहां से किसी युवा को मौका मिले, इसके लिए आपको जो है अब ये स्थान खाली कर देना चाहिए, क्योंकि अब आपकी उम्र हो चुकी है। यही वो सार्वजनिक रूप से आरती राव का दिया हुआ बयान था, जिसके बाद राव इंद्रजीत सिंह और ओम प्रकाश यादव में ऐसा लग रहा है कि भविष्य में और ज्यादा तलखी बढ़ सकती है। और इसी के चलते
पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बुलाया और वो पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आए। इसके अलावा उन्होंने ना राव इंद्रजीत को बुलाया, ना आरती राव को बुलाया, ना ही उनके बारे में कोई शब्द उन्होंने मंच से कहे। और उन्होंने अपनी खुद की तारीफ जरूर करते हुए कि आज भी वो सक्षम हैं राजनीति में, उनके ऊपर कोई दाग धब्बा नहीं है और वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। इस तरह के बयान दे करके उन्होंने एक तरह से वैसा ही माहौल बना लिया है जैसा माहौल पिछले विधानसभा चुनाव से पहले दो नेताओं ने अहिरवाल में बनाया था। अब जो मैं बात ये कह रहा हूं कि राव इंद्रजीत सिंह को नाखुश करके ओम प्रकाश यादव को टिकट नहीं मिल सकती, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार का अगर सिनेरियो देखें तो अहिरवाल में दो बड़े नेताओं, राव नरबीर सिंह जो मनोहर कैबिनेट में मंत्री थे, पहले भी मंत्री रहे, बड़े नेता हैं अहिरवाल के, और संतोष यादव जो 70,000 के आसपास वोटों से चुनाव जीती थी, डिप्टी स्पीकर थी विधानसभा की। दोनों ही बार बार राव इंद्रजीत सिंह के साथ पंगा ले रहे थे। राव इंद्रजीत के साथ जो है उनके गुट में ना रह करके, उनके साथ ना रह करके सीधे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गुड बुक में थे दोनों नेता। और जब टिकटों की बात आई तो दोनों पर ऐसी छुरी चली, दोनों की टिकटों पर ना राव नरबीर सिंह को टिकट मिली, ना संतोष यादव को टिकट मिली, और दोनों के मुकाबले ही राजनीतिक रूप से कम अनुभवहीन, उनकी बजाय तो बहुत जिनका अनुभव बिल्कुल जीरो उनके लेवल में हो, उन नेताओं को टिकट मिली। अटेली से तो सीताराम यादव चुनाव जीत भी गए राव इंद्रजीत के भरोसे, और दोनों नेताओं की टिकट कटाने का काम राव इंद्रजीत ने किया। उसके बाद जब 2019 के विधानसभा चुनाव में फिर बीजेपी जीती, राव अभय सिंह यादव को मंत्री बनाने के लिए अभय सिंह ने भी पूरा जोर लगाया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी पूरी कोशिश की। लेकिन यहां भी जैसा पहले होता रहा है, अहिरवाल में राजा राव इंद्रजीत की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता, तो यहां भी अभय सिंह का पत्ता कटा और ओम प्रकाश यादव को टिकट मिला। अब एक बार फिर से वही हालात हो गए हैं और ऐसा माना जा सकता है कि 2024 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव को टिकट मिलने की संभावना लगातार जीरो होती जा रही है। उनकी बजाय पार्टी राव इंद्रजीत जिसको चाहेंगे उसी को टिकट मिलेगी और पार्टी को भी उनके आदेश मानने होंगे या उनकी सलाह माननी होगी, यूं कह सकते हैं। पिछली बार भी उन्होंने बहुत से ऐसे लोगों को टिकट दिलाई जो टिकट की रेस में भी नहीं थे और उनको जिताया भी। इस बार भी वो ऐसा ही करेंगे। लिहाजा जो मनोहर कैबिनेट है उसके एक मंत्री का तो पत्ता लगभग कटना तय हो चुका है, उसकी तरफ कदम बढ़ते जा रहे हैं। बाकी मंत्रियों के बारे में भी अगले वीडियो में हम बात करेंगे। और यहां अगर ये कहा जाए कि अहिरवाल की राजनीति में आज भी राजा राव इंद्रजीत का सिक्का चलता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत से ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां के नेताओं को टिकट के लिए भी और जीतने के लिए भी राव इंद्रजीत सिंह के सहारे की जरूरत है और उनके सहारे के बिना ना उनको टिकट मिल पाएगी ना वो जीत पाएंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें और अपने कीमती कमेंट्स जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।